नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन का भीषण संकट देखने को मिला था। विभिन्न राज्यों से ऑक्सीजन की कमी की खबर आई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन को लेकर एक उप समिति गठित की थी। इस पैनल की रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन के दावे पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आई। केजरीवाल ने कहा कि मेरा गुनाह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों को सांसों के लिए लड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट किया, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जग कर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट आज सुबह 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। ट्विटर के इस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद ने नाराजगी प्रकट की। वहीं ट्विटर ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को फिर से खोल दिया। इस मामले पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 4 के घोर उल्लंघनों में से एक थी। उन्होंने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। बता दें कि सोशल मीडिया कंपनी की ये कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई जब केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच नए आईटी नियमों को लेकर टकराव चल रहा है। हालांकि कंपनी ने फिर अकाउंट को खोल दिया। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही कलह में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर चिराग पासवान के पक्ष में राय दी है। चिराग ने इसे लेकर प्रसन्नता जताई और कहा कि एक चाचा गए तो दूसरे चाचा का हाथ और साथ मिला। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शत्रुघ्न ने एनडीटीवी से बात करते चिराग और उनकी पार्टी में चल रही उठापटक के बारे में कहा था। इसे जानकर दुख हुआ है कि जिस तरह से घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है, वह अच्छा लड़का है, अपने पिता से अच्छी ट्रेनिंग हुई है। मुझे लगता है कि जो चिराग जो डिजर्व करता है उसे मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि पीएम को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी पहलवान सुशील कुमार के साथ दिल्ली पुलिस कर्मियों के फोटो सेशन पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्र के अनुसार ये तस्वीरें मंडूला जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्टिंग के दौरान की है। इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के 52 डी इंस्पेक्टर और कैदियों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी हथियारों के साथ दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में सुशील भी लाल रंग टी शर्ट पहने मुस्कुराकर फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तो सवाल उठने भी लाजमी है कि एक आरोपी के साथ इस तरह से फोटो सेशन क्यों करवाया जा रहा है। उधर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर राणा की पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में सुशील कुमार सहित अन्यों की न्यायिक हिरासत रोहिणी कोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। अपनी घोषणा के अनुसार देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बिजनेस लोन का ऐलान कर दिया है। बैंक ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्रों की मदद के लिए उन्हें आसान शर्तों पर कर्ज देने के लिए नई योजना पेश की है। इसके तहत अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच का डायग्नोस्टिक सेंटर समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को 100 करोड़ रुपए तक का कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। एसबीआई ने एक बयान में कहा कि एसबीआई ने महामारी के बीच देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को राहत दी है और उनके हलफनामे को नहीं लेने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि वो इन अर्जियों पर फिर से विचार करें, इसके बाद ही मामले में आगे सुनवाई करें। ममता बनर्जी और मलय घटक ने कलकत्ता हाई कोर्ट में नारद स्टिंग मामले में हलफनामा दाखिल करने की इजाजत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने ममता और मलय घटक द्वारा दायर अलग अलग अपीलों पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार और घटक की याचिका पर विचार करने के बाद ही मामले की सुनवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले से जुड़े ट्वीट्स पर ऑनलाइन यूजर प्लेटफॉर्म द वायर और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के कुछ दिनों बाद यूपी पुलिस ने उसे न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। इस बार बाराबंकी में केस दर्ज हुआ है। बाराबंकी में एक मस्जिद के ढहाने से जुड़े डॉक्यूमेंट्री पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में मस्जिद को अनधिकृत संरचना के रूप में वर्णित किया गया। न्यूज़ वेबसाइट पर शत्रुता को बढ़ावा देने और दंगा फैलने के कारणों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि मीडिया में बीजेपी के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री आकर एक ही काम कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। एक तथाकथित रिपोर्ट बताई जा रही है कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और डिमांड 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। बीजेपी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं वैसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात की। उनका कहना है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की या मंजूरी नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्य ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की या अप्रूव ही नहीं की तो ये रिपोर्ट है कहाँ? ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट और कहाँ से आई है? कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती महंगाई से आम लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दाम साल भर पहले की तुलना में 25% तक बढ़ गए हैं। इससे आटा, दाल, तेल समेत नमक और दूध जैसे आइटमों के भाव भी 3 से 80 रुपये तक बढ़ गए हैं। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि बढ़ती महंगाई से लोगों को अगस्त तक राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अच्छे मानसून के साथ लॉकडाउन में मिल रही रियायतों का भी फायदा मिलेगा। शुक्रवार को शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 226 पॉइंट यानी 0.43% बढ़कर 52,925 पर रहा। एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 72.55 पॉइंट चढ़कर 15,863 पर बंद हुआ। निवेशकों ने छोटे और मंझोले शेयर में भी अच्छी खासी खरीदारी की। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1.10% का उछाल है, जबकि स्मॉल कैप में 0.54% की तेजी रही। बैंकिंग, मेटल और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले कलाकार अपने किरदार को कुछ वक्त तक जीते हैं, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वो अपने किरदार में रम जाते हैं। रणवीर सिंह, आमिर खान जैसे बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो अपने रोल्स को लेकर पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। वहीं कई बार ऐसा होता है कि कुछ किरदारों का इन कलाकारों पर गहरा असर पड़ता है। हाल ही में फिल्म और वेब सीरीज के मशहूर अभिनेता अली फजल ने भी खुलासा किया है कि फिल्म 3 इडियट्स में अपने किरदार के चलते वो डिप्रेशन में आ गए थे। दरअसल अली फजल ने फिल्म 3 इडियट्स से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि फिल्म में उनका बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन लोगों के रोल काफ़ी पसंद आया था। आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर की इस फिल्म में अली ने जॉयल लोबो नाम के एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी का किरदार निभाया था, जिससे एग्जाम की डेडलाइन मिस हो जाती है। इससे वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो इस बात से वो इस कदर निराश हो जाता है कि आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। अली फजल ने बताया कि सीन के बाद से वो डिप्रेशन में चले गए थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।